नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज के सेशन में दोस्तों मैथ पेडागॉजी की पहली क्लास है, जिसमें हम लोग गणित के साधन के बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में हर बार 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला साधन है गणित का अबेकस। अबेकस क्या होता है? तो इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग या जोड़ घटा या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग यानी जोड़ घटा या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है, या दृष्टिबाधित व्यक्तियों इससे आसानी से सीख सकते हैं। तो अबेकस जो होता है, इसमें हम लोग बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि इसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति इससे आसानी से सीख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अबेकस क्या होता है। अबेकस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को हम लोग अबेकस कहते हैं। इसके माध्यम से आप लोग प्लेस वैल्यू, जोड़ घटाना और दृष्टिबाधित व्यक्ति जो बच्चे होते हैं वो भी छूकर इसको गिन के महसूस करके पढ़ सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। इसी से तो यह अबेकस होता है, जिसके माध्यम से हम लोग बेसिक काउंटिंग यानी जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है, या दृष्टिबाधित व्यक्ति इसे आसानी से सीख भी सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसके बाद है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड जो होता है, इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ईटीसी का ही ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप का नहीं दिया जाता है। उदाहरण, वर्ग व आयत के बीच का अंतर भी इससे समझाया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान देते हैं। इसमें सिर्फ 2D शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ईटीसी का ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप का ज्ञान इससे नहीं दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको वर्ग और आयत के बीच के अंतर को समझाना है, तो आप जियो बोर्ड के माध्यम से आसानी से उसको समझा सकते हैं। आइए देखते हैं जियो बोर्ड क्या होता है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, या जियो बोर्ड ऐसे होता है, इसमें छोटे छोटे खिल्ले पे लगे होते हैं, इसमें हर आकार के फिगर बनाए गए होते हैं, रबड़ के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से बनाए गए होते हैं। और इसमें आप लोग बच्चों को फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं कि रेक्टेंगल कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है। इसको आप लोग आसानी से, सर्कल क्या है, आप लोग आसानी से इसको समझा सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर क्या होता है, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। विषम आकृति का एरिया इससे निकालते हैं, तो हम लोग इसमें विषम आकृति का एरिया भी इससे निकाल सकते हैं। तो ग्राफ पेपर जो होता है, इसमें हम लोग डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है, इसमें विषम आकृति का एरिया भी इससे निकालते हैं। ग्राफ पेपर ऐसे होता है जिसमें ऐसे लाइनें बनी हुई होती हैं, स्क्वायर वाइज जैसे रेक्टेंगल बना होता है, यही ग्राफ पेपर है। फिर डॉट पेपर क्या होता है? तो डॉट पेपर क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जियोमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें जियोमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। सिमेट्री भी इससे हम लोग पढ़ाते हैं, तो सिमेट्री भी हम लोग इसी से पढ़ाते हैं, डॉट पेपर के माध्यम से। तो इसमें जियोमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है, सिमेट्री भी इससे हम लोग पढ़ाते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, यही डॉट पेपर होता है, ऐसे छोटे छोटे बिंदु ऐसे बने होते हैं इसमें। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग 10 ग्राम क्या होता है देखते हैं। तो 10 ग्राम क्या होता है, इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है। तो इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से। इसमें 7 जियोमेट्रिकल फिगर होती हैं, इसमें 5 ट्रायंगल, 1 स्क्वायर, 1 पैरेललोग्राम होता है। तो जो 10 ग्राम होता है, इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से। इसमें 7 जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं, जिसमें 5 ट्रायंगल होते हैं, 1 स्क्वायर होता है, 1 पैरेललोग्राम होता है। आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं 10 ग्राम क्या होता है। तो आप लोग जैसे फिगर में देख रहे होंगे, इसी को हम लोग 10 ग्राम कहते हैं। इसमें आपको 5 ट्रायंगल मिलेंगे। 5 ट्रायंगल देखिए, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल। उसके बाद आपको पैरेललोग्राम भी मिलेगा, इसमें एक पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर भी मिलेगा। स्क्वायर ए है, पैरेललोग्राम ए है। तो आपको सारे फिगर इसमें से मिल जाएंगे। जियो जेब्रा क्या होता है? तो जियो जेब्रा जो होता है, या कंप्यूटर का 2D या 3D फिगर सीखते हैं। इससे हम लोग कंप्यूटर का 2D या 3D फिगर सीखते हैं, इसी को हम लोग जियो जेब्रा कहते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से देखते हैं, यही जियो जेब्रा है। डायनामिक मैथमेटिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, या कंप्यूटर पर 2D या 3D का शेप हम लोग कंप्यूटर पर सीखते हैं। ठीक, डाइंस ब्लॉक क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्लेस वैल्यू के लिए डाइंस ब्लॉक का हम लोग यूज करते हैं। बदमाश में ब्रैकेट और ऑफ को छोड़कर DMAS
इससे हम लोग कर सकते हैं। यदि बदमाश में ब्रैकेट और ओ एफ को छोड़कर हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इससे कर सकते हैं। 10 के बेस वाले फ्रैक्शन की तुलना भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन समझते भी हैं हम लोग इससे। तो टाइम्स ब्लॉक जो होता है प्लेस वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं। बदमाश और ब्रैकेट और ऑफ को छोड़कर हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इससे कर सकते हैं। 10 के बेस वाले फ्रैक्शन की तुलना भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन समझते भी हैं हम लोग इससे। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यही टाइम्स ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक, चलिए तो आइए आज के एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एबेकस क्या होता है? तो एबेकस जो होता है इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है, या दृष्टिबाधित व्यक्ति इसे आसानी से सीख सकते हैं। और उसके बाद जियोजेब्रा क्या होता है? जियोजेब्रा इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें 2D शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, etc का ज्ञान दिया जाता है। 3D शेप इसमें नहीं होता है। वर्ग और आयत के बीच के अंतर भी इससे समझाया जा सकता है। उसके बाद ग्राफ पेपर क्या होता है? इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। विषम आकृति का एरिया इससे हम लोग निकालते हैं। इसमें ग्राफ पेपर जो इसमें होता है इसमें हम लोग डेसिमल नंबर का ज्ञान देते हैं और विषम आकृति का एरिया भी इससे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद डॉट पेपर क्या होता है? तो इसमें जियोमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान दिया जाता है। सिमेट्री का भी हम लोग इसी से पढ़ाते हैं डॉट पेपर के माध्यम से। 10 ग्राम क्या होता है? इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है। पिक्चर और माध्यम से इसमें 7 जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं, 5 ट्रायंगल, 1 स्क्वायर, 1 पैरेललोग्राम होता है। जियोजेब्रा क्या होता है? तो कंप्यूटर पर 2D फिगर सीखते हैं हम कंप्यूटर पर, उसी को हम लोग जियोजेब्रा कहते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है। टाइम्स ब्लॉक क्या होता है? प्लेस वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं। बदमाश और ब्रैकेट में आप को छोड़कर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इससे हम लोग कर सकते हैं। वहीं 10 के बेस वाले फ्रैक्शन की तुलना भी इससे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने मैथ पेडागॉजी के अंदर पहली क्लास थी जिसमें हम लोग गणित के साधन के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की नोट्स और PDF वहीं मिलती हैं। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।